दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बताऊंगा मैं 1.2 का सवाल प्रश्नावली। ठीक है, कक्षा 10 का गणित है, यूपी बोर्ड का, एनसीईआरटी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल दिया पाँचवा छठवा, दो सवाल बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हल। यहाँ पर हल में दिया है 6 के घाते n, तो कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर। तो देखिए, अब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लीजिए क्या है ये, हम कोई संख्या लिए 1 2, मान लीजिए ऐसे नहीं लिखें, यहाँ से शुरू करते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो देखिए संख्या देखिए दोस्तों, ये कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जो 0 पर समाप्त हो रही है। ये तो समाप्त हो रहा है 10 0 पर, एक ये हो गया। ठीक है, 11 1 पर समाप्त हो रहा है, 12 2 पर, 13 3 पर, 14 4 पर। इसी तरह सब यहाँ पर देखिए 19 तक ये ऐसे ही समाप्त हो रहा है। लेकिन 0 पर समाप्त कौन सी संख्या हो रहा है, जिसमें जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, 0 पर समाप्त हो रहा है। ये देखिए संख्या है ना, 2 बना के 0, तभी तो हम इसको 20 बोलेंगे। तो समाप्त कहाँ पर हो रहा है, 0 पर। शुरू 2 से हो रहा है, समाप्त 0। जैसे 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 है, ये 0 है, तो क्या हो गया, ये 20। जैसे 10 है, ये 1 से शुरू हुआ, यहाँ 0 पर ख़त्म, ये हो गया 10। वही कह रहा दोस्तों कि 6 के घाते n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लिख दें यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ भी n रहेगा, यहाँ भी n, तो क्या है, देखिए 2 3 कितना आएगा, 6 आएगा ना। लेकिन 0 पर तब समाप्त हो सकता है जब 2 गुणे 5 होता, 2 गुणे 5 होता, तब ये 0 पर समाप्त होता, चाहे उसके पावर कुछ भी हो। ठीक है, चाहे अब मान लीजिए 2 की पावर 10, अब 10 की पावर यहाँ 2 हो 3 हो, क्या मतलब है, 0 तो आएगा। 10 की पावर 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तब भी तो 0 पर समाप्त होगा। 5 3 आ जाएगा, तब भी क्या होगा, 3 बार होगा। और 10 के घाते 4 आएगा तो क्या होगा, 1 0 0 4 बार आएगा, तब भी तो 0 पर समाप्त होगा दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या दी हुई है, क्या अगर इसके घात हम कोई भी संख्या ले लें, n का मतलब नंबर दिया है। ठीक है, n का मतलब नंबर दिया है दोस्तों, कि कोई भी संख्या ले लें तो क्या 0 आएगा। अब देखिए 2 3 6, जब इसमें 0 नहीं है तो इसके घात में कुछ भी ले लें, 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा। चाहे कितना 0 ले लें, 1 ले लें, 5 ले, 1000 ले लें, जो भी ले लें, 0 नहीं आएगा। तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि यह ठीक है, यह क्या होगा, यह 0 अंक पर यह 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कितना समझ में आया होगा दोस्तों, इतना नोट कीजिएगा आप लोग, यही आंसर है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिएगा दोस्तों, है क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां है। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, पहला दिया 7 गुणे 11 गुणे 13, फिर प्लस 13 दिया है। अब देखिए दोस्तों, 13 यहाँ इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 13 उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या, 7 गुणे 11 गुणे 1, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों बराबर 13, और 11 सतह 77 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 गुणे 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि यह भाज्य संख्या, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए दोस्तों, क्यों हैं, इसका कारण यह है दोस्तों कि कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसमें 2 उसके गुणनफल जरूर होते हैं। कोई भी भाजक संख्या होती है, 2 उसके गुणनफल जरूर होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है,
6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा बार जो हो गया, ठीक है, 2 से ज़्यादा बार जैसे हो गया, जैसे यहाँ मान लीजिए हम लिख दें 1, तो ये देखिए 2 से ज़्यादा बार हो गया। तो 2 से ज़्यादा बार जिसके गुणनफल होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ अगर 1 लिख दें हम, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आता है, यह भाज्य संख्या, यह है भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब ये वाला लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कहा है, 7 गुणे 6 है, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 को पहले करेंगे कामन, 5 कामन हो जाएगा, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 5 हट जाएगा दोस्तों, 5 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 और ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा गुणे 24 प्लस 1। अब यहाँ पर 42 का गुणा 24 में कर दे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 चौके 16, 2 दूना 4 2 चौके 8, ये हो जाएगा 8 6 4 10 के 0 और 8 1 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे यहाँ पर 1008 प्लस 1, तो ये जुड़कर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1009 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणे 1009, तो और यहाँ लिख दे 1। ठीक है, तो गुणनफल के लिए क्या होता है दोस्तों, कोई भी संख्या अगर भाज्य है, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर रहता है जहाँ गुणनफल, ठीक है, 2 संख्या से ज़्यादा जो गुणनफल में मिलता है वो क्या होता है कि वो 2 संख्या से ज़्यादा, देखिए है ना, यहाँ 1 लिख दें, 2 संख्या से ज़्यादा हो गया ना, तो 2 संख्या से ज़्यादा गुणनफल हो गया तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या लिख देंगे, आता है यह है भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें मैंने एक सवाल और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस सवाल के बाद क्या था कि ये हमारा जो है दोस्तों, क्या था, ये हमारा 7वां सवाल था। ठीक है, तो 7वां सवाल के बाद हमारा 1.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि 5वां 6वां 7वां एक ही में बता दें, 2 सवाल में बताया दोस्तों, तो चलिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। छोटा सा सवाल है, सवाल इतना बड़ा है लेकिन है छोटा सा, एलसीएम निकालना है बस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे 1.3। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल, एक क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, मान लीजिए ये हमारा मैदान है। ठीक है, अब यहाँ है ऐसे बना हुआ फील्ड है, ठीक है, गोल, वृत्ताकार मतलब होता है दोस्तों गोल, तो पूरा गोल नहीं बन पाया दोस्तों, तो गोल। अब कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया यहाँ खड़ी थी, यहाँ से चल कर आई, यहाँ से उसने स्टार्ट किया दौड़ना, उसको कितना मिनट लग गया, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट लग गया। अब मान लीजिए कि आया रवि को कितना लगा, यहाँ से खड़ा हुआ बेचारा, वो मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसको क्या, यहाँ से दौड़ गया, उसको कितना लगा, 12 मिनट। ठीक है, उसको लग गया 12 मिनट, ये 18 मिनट, ये 12 मिनट। कह रहा है दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए कोई बिंदु ले लें, मान लीजिए हम यहाँ ले लें, दोनों यहाँ आ गए, ये भी दोनों आ गए, सोनिया आ गई और रवि आ गया। ठीक है, दोनों एक ही स्थान से चलेंगे तो सबकी दौड़ अलग अलग है दोस्तों। तो कह रहा है कि दोनों पुनः कब एक अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है,
ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर। मतलब जहाँ से सोनिया चली थी वो कब अपने मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिली थी, और जब रवि ने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया रवि ने, तो रवि कितने समय बाद यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, दोनों का निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम। तो कितना दिया है, तो 12 और 18 दिया है, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6, ये हो जाएगा 9, 3 से कटेगा 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों एलसीएम बराबर हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर हमारा 4 गुणे 9। तो यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थान। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों इतना हो गया दोस्तों सवाल आपका, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सवाल जानना समझ में आया दोस्तों, तुरंत कमेंट करिएगा। ये वीडियो पूरा आपके लिए मेहनत है दोस्तों, कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और उनका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और आगे तक जितना है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पहले, जो है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं आपका मेन बैच चलाऊँगा। ऐसे मतलब कि मेन सवाल मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये तो खैर चलता रहेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, उन सब सवालों को मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।